नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी जो स्वैग में। आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वैसे तो आज दुनिया में 200 से भी ज़्यादा देश हैं और 2 तो इसी साल नए बने हैं। लेकिन इतने सारे देशों में वे कौन से 5 देश हैं जिन पे कब्जा करना नामुमकिन है, जो कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश कहलाते हैं। अगर आप यह सोच रहे होंगे कि किसी भी देश की जीडीपी और आर्मी उसे शक्तिशाली बनाती है, तो आप ये गलत सोच रहे हैं, क्योंकि किसी भी देश को शक्तिशाली बनाने में सिर्फ आर्मी और जीडीपी नहीं, बल्कि कई फैक्टर ऐड होते हैं जिससे वो से देश शक्तिशाली बनते हैं। आज हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसे कौन से 5 देश हैं जिन्हें दुनिया में मोस्ट पावरफुल कंट्री कहते हैं। और आगे चलने से पहले आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इंडिया की जो रैंक है वो किस रैंक में आती है। नंबर 5 पे जापान आता है। वैसे 12 करोड़ 57 लाख लोगों की आबादी वाले देश में समय का बहुत महत्व है और यहाँ के लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा मेहनती माने जाते हैं। तभी तो जापान दुनिया में अर्थव्यवस्था में अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर आता है, क्योंकि अगर हम जापान की जीडीपी की बात करें तो जापान की जीडीपी 5.586 ट्रिलियन यूएस डॉलर की है और यह अपने टोटल जीडीपी का 1% अपनी मिलिट्री पे खर्च करता है। क्योंकि जापान की मिलिट्री पर अमेरिका काबू करना चाहता था, लेकिन जापान ने कभी हार नहीं मानी। जापान तो शुरू से ही टेक्नोलॉजी पर ध्यान देता है और इस देश ने पूरी ताकत टेक्नोलॉजी पर लगा दी। तभी तो आज टेक्नोलॉजी के मामले में जापान का कोई सानी नहीं है। वैसे तो जापान की सेना कई सारे कंट्री के मिलिट्री से काफ़ी छोटी है, लेकिन पावरफुल में ये किसी भी कंट्री के आर्मी से कम नहीं है। यानी जापान के पास 2,47,000 की पर्सनल्स है और 56,000 रिजर्व पर्सनल्स है, जिससे यह पता लगता है कि जापान के पास आर्मी भले ही कम हो, लेकिन उस टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे है। इसलिए इसे टॉप 5 कंट्री के अंदर, पावरफुल कंट्री के अंदर रखा जाता है। और नंबर 4 में हमारा प्यारा देश भारत आता है। 4 दशकों में इंडिया ने अपनी अर्थव्यवस्था पर काफ़ी ध्यान दिया है, जिससे भारत में 6.5% की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है। वैसे इंडिया की जनसंख्या के मामले में चीन के बाद दूसरे नंबर पे आता है। मतलब इंडिया की जनसंख्या 138 करोड़ से भी ज़्यादा है। इसी वजह से इंडिया की मिलिट्री दुनिया में चौथे नंबर की पावरफुल मिलिट्री में आती है, क्योंकि भारत के पास 14,55,000 एक्टिव पर्सनल्स है। यहीं हमारे पास दुनिया की सबसे ज़्यादा रिजर्व पर्सनल्स है। मतलब 11,55,000 इंडिया के पास रिजर्व पर्सनल्स है। पिछले कुछ समय से भारत ने अपने जीडीपी यानी 3.25 ट्रिलियन में से 2.9% मिलिट्री पर खर्च किया है। कई अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट का कहना है आने वाले समय में यानी 2050 तक इंडिया, अमेरिका, रशिया, सऊदी अरब जैसे देशों को पीछे छोड़कर मिलिट्री पावर में दुनिया में नंबर 1 पे आ जाएगा। वैसे मिलिट्री पावर के अलावा लिटरेचर, आर्ट, कल्चर की वजह से भी इंडिया अपने एक अलग पहचान रखता है। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री, क्रिकेट और योगा इसे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी ऊंचे दर्जे का देश बनाती है। यह सारी चीज़ दुनिया में भारत के पास सबसे बेहतर है। नंबर 3 पे चाइना आता है। आइए अब हम बात करते हैं धोखेबाज चीन की। हर सुपर पावर की एक अपनी कहानी होती है, चीन की भी है। वैसे तो चीन खरीदने के क्षमता के मामले में अमेरिका से भी ज़्यादा आगे है, जिसकी वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश चीन है। साथ ही वह आबादी के मामले में भी नंबर 1 में आता है। चीन की जनसंख्या 140 करोड़ से भी ज़्यादा है। जीडीपी के मामले में चाइना अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है। चाइना के पास दुनिया की सबसे विशाल सेनाएं, क्योंकि चाइना के पास 22 लाख एक्टिव पर्सनल्स हैं और 1,70,000 रिजर्व पर्सनल है, जिससे दुनिया में चाइना तीसरे नंबर पर रैंक करता है आर्मी के मामले में। अगर इसकी जीडीपी की बात करें तो देश की जीडीपी अमेरिका से भले ही कम हो, लेकिन चीन की जीडीपी 29.4 ट्रिलियन डॉलर है, जिसमें से चाइना अपनी टोटल जीडीपी का 1.7% अपनी मिलिट्री पर खर्च करता है। अब अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पे रशिया आता है। रशिया ग्लोबल फायर पावर के अकॉर्डिंग मिलिट्री पावर में दूसरे नंबर पे आता है, यानी अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर मिलिट्री पावर में रशिया का नंबर आता है।
इतना ही नहीं, रूस के पास 6000 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अधिक हैं। उसके साथ ही रूस के पास बहुत सारे आधुनिक हथियार हैं और युद्ध प्रणाली उनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जिसके कारण रूसी मिलिट्री को कोई भी देश हराने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। अगर सोचता भी है तो रूस उससे ज़्यादा अपने आगे टिकने नहीं देता है। वैसे रूस क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जिसके पास 70,98,246 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। जनसंख्या की बात करें तो उसके पास 14,54,00,000 लोग इस देश में रहते हैं। रूस की मिलिट्री का बजट दुनिया में चौथे नंबर पे आता है, क्योंकि रूस अपनी जीडीपी में से 61.7 बिलियन डॉलर यानी अपनी टोटल जीडीपी में से 4.3% अपनी मिलिट्री पर खर्च करता है। हालांकि इसकी इकोनॉमी तेल पर निर्भर करती है, क्योंकि जो रूस है वो तेल उत्पादकों के मामले में दूसरे नंबर पे आता है। नंबर 1 में अमेरिका आता है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन ये हमेशा से नहीं था। दरअसल अमेरिका और स्पेन में 1890 में युद्ध हुआ था, जिसमें अमेरिका की जीत हुई थी, क्योंकि अमेरिका उस समय हथियार बनाता था और दूसरों देशों को बेचता था, जिसका नतीजा आप यह देख सकते हैं कि मौजूदा समय में अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार सप्लाई करता है। साथ ही अमेरिका शुरू से ही टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता था, जिससे अमेरिका में अगर कोई भी घटना होती है तो वो पूरे विश्व को प्रभावित करती है। और अगर अमेरिका की जीडीपी की बात करें तो अमेरिका की जीडीपी 21.40 ट्रिलियन डॉलर है और जीडीपी पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति आय 65,280 प्रति डॉलर है, जिस वजह से अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिलिट्री है। जिस वजह से अमेरिका अपनी सेना पे हर साल 778 बिलियन डॉलर खर्च करता है और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं अमेरिका के पास एक्टिव पर्सनल 13,77,000 है और जो रिजर्व पर्सनल है उनके पास वो 7,99,000 है। यानी अमेरिका के पास मौजूदा समय में 21 लाख के लगभग आर्मी है। इसी वजह से अमेरिका जो है वो नंबर 1 मोस्ट पावरफुल कंट्री में आता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।